तो जहाँ आजकल का लफड़ा एकदम सिंपल हो गया है, अब डीसीयू में उतना मजा नहीं रह गया क्योंकि इनकी मूवी अब उतना मजा नहीं मचाती। जैसे कि ब्लू बीटल अब थिएटर में रिलीज हो चुकी है और थिएटर उतना भरा ही नहीं था जितना उसको भरा रहना चाहिए था। जैसे कि पहले डीसीयू की जस्टिस लीग जैसी मूवी आती थी तो थिएटर भर जाते थे, ऊपर से हाउसफुल टिकट बिक जाता था। लेकिन अभी जब डीसीयू की बात करें तो डीसीयू ने जिस तरह अपना ये ब्लू बीटल अपना सेकंड फ्रेंचाइज जो कि सोलो सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस कराना चाहा, तो उसके लिए फैंस आगे बढ़कर नहीं आए कि लो भाई हमारा पैसा लो और हम मूवी देखेंगे। खैर इसकी बात हम लास्ट में करेंगे कि ये इतना अच्छी क्यों नहीं है, पर अगर रियलिटी में बात करूँ तो ये मूवी तुम्हें फन फ्रेंचाइज की तरफ से देखनी चाहिए। थोड़ा सा तुम्हें मजा देती है और टीनेजर वाली वही स्पाइडरमैन लाइक फील आती है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पहले हम बात करते हैं इस मोटा मोटी स्टोरी के बारे में। यहाँ इसके सिनॉप्सिस बहुत ही क्लियर है लेकिन थोड़े से स्पॉइलर है, तो शुरू से उससे राम राम मैं गुरु और आप देख रहे हैं एचबीटी एक्सप्लेन। तो जहाँ मूवी के सिनॉप्सिस की बात करें तो जहाँ स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि कोड कंपनी की मालकिन विक्टोरिया हिल ने एक सिम्बियोट को ढूंढ लिया है जो कि एक स्कैरब है और उसे बहुत दिन से उसकी तलाश थी और उसी के पीछे उसने बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च किए। लेकिन दूसरी साइड वहीं पे अपने हाइमी रेस की अभी जल्दी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और वो पालमेरा सिटी वापस आया अपनी फैमिली के पास। लेकिन उसे पता चलता है कि साला यहाँ तो फाइनेंशियल कंडीशन मेरे फैमिली की बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से उसी विक्टोरिया के यहाँ उसे नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन कुछ लफड़े के चलते उसे वहां से निकाला जाता है। लेकिन उसी के बीच में जेनी और विक्टोरिया की लड़ाई के बीच में हाइमी रेस ने थोड़ी मदद की, जिसकी वजह से कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन जेनी बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हारी का नौकरी गई है तो मैं तुम्हें नई नौकरी देती हूँ, जिसकी वजह से उसे टेड कोड कंपनी में बुलाया भी जाता है। लेकिन वहीं उसी दिन जेनी उस स्कैरब को चुरा लेती है और हैमीरेस को दे देती है और उसके साथ इंस्ट्रक्शन भी मिलता है कि भाई इसे खोलना मत और छूना तो बिल्कुल मत। लेकिन हैमीरेस की फैमिली जानते हो जैसे फन फ्रेंचाइज की तरह है, उसमें बहुत इंजॉयमेंट है, उसी के साथ उसको खोलते हैं और वहीं तो उसे पावर मिल जाती है ब्लू बीटल की और उसी के साथ कहानी बहुत आगे जाती है जहाँ पे कई लफड़े होते हैं। हैमीरेस के पीछे विक्टोरिया के गुंडे पड़ते हैं और उसे स्कैरब चाहिए होता है क्योंकि स्कैरब के बायोकोड से वो अपने होम हैक की एक सुपर सोल्जर टीम बना सकती है जो कि उसी के बायोकोड के द्वारा ही बन सकता है। और उसके लिए विक्टोरिया बहुत ही ऐसी कोशिश करती है जहाँ पे उसकी फैमिली में भी खतरा आता है और इवन जेमी रेस के डैड भी मारे जाते हैं, लेकिन फैमिली ही उसकी पावर बनती है तो लास्ट में वो सबको धो देता है। लेकिन कैसे भी करके विक्टोरिया को स्कैरब का बायोटेक कोड मिल जाता है और उसी के साथ अपने सारे होम हैक में वो डाल देती है और एक जो बंदा बन जाता है उसे वो ऐसा सुपर सोल्जर बना भी दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी याददाश्त मिटाई जाती है तो विक्टोरिया के काला सच जब उसके सामने आता है तो वो भी ब्लू बीटल का ही साथ देता है, जहाँ पे जेमी रेस उसको बहुत ही अच्छे से बीट कर पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसकी स्टोरी बस यहीं पे हिंट हो जाती है। लेकिन एंड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन में तुम्हें इतना सस्पेंस छोड़ दिया जाता है कि तुम्हें लंबा चूतिया बनाया जाता है, जहाँ पे जेनी के पापा के सुपर कंप्यूटर में वही मैसेज आता है कि साला बताओ मेरी लड़की को मैं अभी भी जिंदा हूं, और वही इस पूरा सिनॉप्सिस एंटमैन क्वांटम मानी वाला लफड़ा समझ में आ जाता है, जहाँ पे एंटमैन की सासू माँ भी कहीं क्वांटम रेम में फंसी थी, बाद में उन्हें मैसेज मिला तो वापस आई। वैसा ही सिनॉप्सिस इधर भी होने वाला है, जेनी के फादर भी कहीं फंसे हैं जो कि ओरिजिनली टेड कोड सेकंड ब्लू बीटल है। तो इसी तरह मूवी का पूरा सिनॉप्सिस खत्म हो जाता है। मोटा माटी स्टोरी इतनी ही थी और जैसे हम लोग अच्छा छूतिया बनाए गए तो इसके सिनॉप्सिस से बात करें तो अच्छे रखे गए, टीनेजर वाली फील आती है और स्टार्टिंग में जैसे फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अब गरीबों का सुपर हीरो सामने लाना है और फैमिली की वही मोटिवेशन स्पीच जहाँ उसके चाचा उसके फादर का मरना पूरा स्पाइडरमैन वाला फील देता है। लेकिन सब कुछ सिनॉप्सिस अच्छा रखा गया है, मैं समझूंगा कि इससे थोड़ा सा चांस देना चाहिए, जहाँ पे जैसे शज़ाम और फ्लैश ने उतना अच्छा रोमांच नहीं मचाया और ब्लू बीटल का कोई लफड़ा नहीं है, दूसरे सुपर हीरो से किसी को भी करेक्ट नहीं करती है, अपने सिंगल सोलो सुपर हीरो को एक्सटेंड कराना चाहती है यूनिवर्स में। जहाँ जेम्स गन ने काफी मेहनत की, इसके वीएफएक्स सीजीआई की बात करें तो बहुत ही अच्छा यूज किया गया है, ग्रीन स्क्रीन बहुत ही ज्यादा यूज हुई। जहाँ इसके कलरफुल की बात करें तो सारा कलरफुल सेम है और फाइनली जो फाइट पैटर्न दिखाया गया उसमें कहीं ना कहीं स्कैरब को अभी बहुत ही कमजोर दिखाया गया क्योंकि उसका सूट टूटता भी है, कोई अच्छा वो नहीं है जहाँ, क्योंकि वो एक एलियन है दूसरे प्लेनेट से आया है तो उसे अभी यहाँ पे बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन अगर बात करें तो स्कैरब अकेला ही नहीं है, इसके कई ऐसे वेरिएंट है जो तुम्हें आगे मूवी में देखने को मिलेंगे, बस अभी यहाँ हाइड आउट नहीं किया गया है। लेकिन जहाँ बात करें विक्टोरिया हिल तो विक्टोरिया हिल एक नंबर कमीनी और खूबसूरत विलन समझ सकते हैं, लेकिन उसके बाद दिमाग की बात करें तो बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाती है, लेकिन उसका ऐसा एंड हमें समझ में नहीं आया है। ऐसे विलन को तो इन लोगों को रखना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या करके इन लोगों ने उसको तुरंत ही खत्म कर दिया। तो ये समझूंगा कि मूवी के सिनॉप्सिस बहुत ही जल्दी खत्म हो रहे थे, इसने बहुत ही ज्यादा कवर अप एक ही मूवी में करना चाहा। इवन इसके 2 पार्ट बनाए जा सकते थे, लेकिन खुद ही डीसी को भरोसा नहीं ज्यादा एक पार्ट चलेगा कि दूसरा पार्ट चलेगा भी नहीं, तो सारा सिनॉप्सिस एक ही मूवी में बहुत ही ज्यादा लेंथी को एकदम शॉर्ट में बना दिया गया है। लेकिन इसके सिनॉप्सिस बहुत ही क्लियर रख दिए गए हैं। ये मूवी बस इतना ही कुछ एक्सटेंड करती है जहाँ पे प्यार मोहब्बत धोखाधड़ी फैमिली का रूठना सब कुछ दिखाया गया है, टीनेजर वाली फील और अपने बहुत जल्दी पावर मिली उसको सीखना, ये सब दिखाया गया है क्योंकि स्कैरब के पीछे बहुत ही दुनिया पड़ी थी और ये पहला कोई ऐसा नहीं है, इससे पहले भी ब्लू बीटल बनाए जा चुके थे। जहाँ उसके अंकल की बात करें तो ये साला बहुत ही जीनियस है और उसकी फैमिली में भी बहुत ही नफड़े हैं। इसकी दादी जो थी वो बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का सोचती थी, उन्होंने अपनी फैमिली को मोटिवेट किया
जैमी रेस की मदद करने के लिए, क्योंकि जैमी रेस का बायोकोड जब छीना जा रहा था तो उसी टाइम इसकी फैमिली ने ही इसका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, तभी जैमी रेस बच पाया वहाँ से, वरना इनली उसे मारा भी जा सकता है। तो बहुत ही कमज़ोर दिखाया गया है कहीं ना कहीं ब्लू बीटल को। तो अगर इसकी फाइनेंशियल पावर जब देखी जाएंगे तो तुम्हें 2 में देखने को मिलेंगी, और इवन भी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, वो मोटा बाटी यही था और खत्म हो चुका है। और अगर कुछ और न्यूज आएंगे तो हम अगली वीडियो बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए HB Techs, मिलते हैं आपको अगली वीडियो।